टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था कि तुम एक लड़की को देख के ऐसा रिएक्ट करोगी। मैं ऐसी मिडिल क्लास लड़कियों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। क्या तुम नहीं चाहती थी हमें एग्जाम्स के लिए अच्छे बने हुए नोट्स मिले? मैंने उसकी हेल्प से काफी अच्छे पेपर्स किए हैं और अब मेरा काम निकल चुका है। मैंने उसको यूज किया और अब मेरी लाइफ में उसकी कोई अहमियत नहीं है। मोहब्बत? तुम पागल हो क्या? ऐसी लड़कियां मोहब्बत के लिए नहीं होती। ऐसी लड़कियों को अपने मतलब के लिए यूज किया जाता है और बस। अब समझो हनी का चैप्टर मेरी बुक से डिलीट हो चुका है। क्या बात है? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब खैर तो है? नहीं है कुछ भी सही। क्या हुआ? डैड मेरी शादी कराना चाह रहे हैं। What? यस। कैसे? और वो बहुत जल्दी कर रहे हैं मेरी शादी करने में। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे डैड को तुम्हारी खुशियों की परवाह नहीं है? पता नहीं। ऐसे प्लीज प्लीज कुछ करो। मैं नहीं चाहता कि हमारी किसी भी हरकत की वजह से तुम्हारे घर वालों को शर्मिंदगी हो। फिलहाल वो जो भी कह रहे हैं तुम करो। क्या ये जरूरी है? बहुत। नहीं, मैं ऐसा करती हूँ ना कि मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ, तुम्हारे और आंटी के पास। ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं करोगी। इस वक्त तुम्हें रियलिटी को फेस करना है। और अगर वो लोग रिश्ता पक्का करके चले गए तो? रिश्ता हो रहा है, शादी नहीं हो रही। और याद रखना, इतनी आसानी से किसी और से होने भी नहीं दूंगा। फिर ये है कि अभी जो भी तुम्हारे डैड कह रहे हैं तुम वो करो। अगर अभी हम उनके खिलाफ कहें ना तो वो रिएक्ट कर सकते हैं। फिर तुम्हारी अम्मी को कुछ कहेंगे और सबके लिए गलत हो जाएगा। पता है, मैं टेंशन से सारी रात नहीं सो सकी। तुम रातें जाग के अपनी शक्ल क्यों खराब कर रही हो? अच्छा है ना, मुझे देखकर भाग जाए लड़की वाले। देखो, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे हमारे माशरे की कोई लड़की कभी इस मरहले से गुजरी ही नहीं है। अरे सैकड़ों लड़कियां साल में कोई 4 बार इस मरहले से गुजरती हैं। ये तो नहीं होता ना कि जो रिश्ता आता है उससे शादी हो जाती है। फैसल, यहाँ मेरी जान पर बनी हो, तुम्हें मजाक सोच रहे हो? देखो, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। मेरी बात। हाय गाइस, क्या हाल है? तुम सुनाओ।
अली का तो यहाँ मेरिट पे एडमिशन हुआ होगा, लेकिन रोशन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास ना पैसे ना मेरिट, तुम्हारा एडमिशन कैसे हो गया यहाँ पे? अपनी बकवास बंद रखो। किसके पास क्या है तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है इससे। और मेरा एडमिशन कैसे हुआ है कोई ज़रूरत नहीं मालूम करने की। मुझे तुम जैसे शोधों से बात करने की कोई शौक नहीं है, समझ में आ रही है? बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हो तुम? यकीनन कराए की गाड़ी लेकर कर्जा उधार लेकर एडमिशन लिया होगा तुमने। ओ हेलो, मैं किराए की गाड़ी पे आऊँ या उधार लेके एडमिशन लूँ? तुम्हें इससे क्या है? तुम इसको किस तरह बर्दाश्त करते हो? इसके साथ तो इसकी बेस्ट फ्रेंड की भी नहीं बनती है। ये कोई मामूली कॉलेज नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ तुम्हारी बदमाशी और हंगामाराई नहीं चलेगी। हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगा। तुमने सारे इंतजाम देख लिए ना? जी। देखना किसी चीज की कमी ना हो। खाना बहुत आला क्वालिटी का बनवाना, वो मामूली लोग नहीं है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अचानक उन लोगों को हमारी बेटी का ख्याल कैसे आ गया? गुफरान ने शायद रामीन को हमारे ऑफिस में देख लिया था, तभी उसको हमारी बेटी पसंद आ गई। ऑफिस? वो जिस दिन रामीन आपसे ऑफिस मिलने गई थी? हाँ सीधा। कैसा लड़का है वो? अच्छा और बहुत महज़ब लड़का है, तुमको भी पसंद आएगा। मेरी पसंद नापसंद से ज्यादा रामीन की मर्जी की अहमियत है शेरियार। आखिरी फैसला तो उसी का होगा ना। मैं फैसला कर चुका हूँ, ये बात तुम रामीन को समझा देना। हाय अली, कैसे हो तुम? मैं ठीक, तुम यहाँ? ओह हाँ, तुम्हें तो यही होना चाहिए था। आफ्टर ऑल तुम यही यूनिवर्सिटी डिजर्व करती हो। तुम बताओ कैसे हो, रोशन कैसे है? मैं ठीक हूँ, सब खैरियत तो है। तुम और रोशन की खैरियत मालूम कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त शावेज के साथ होना चाहिए था। क्यों? तुम और रोशन मेरे दोस्त नहीं हो क्या? हम तो दोस्त हैं, लेकिन तुम हमें अपना दोस्त समझती कब हो? तुम तो हमें महज डफर्ड समझती हो। अच्छा, तुमने ये कब ऑब्जर्व कर लिया? ऑब्जर्व नहीं किया, ऑब्जर्व किया। ज़रा मुझे भी तो बताओ कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया है? यही कि तुम में और शावेज में अब वैसी दोस्ती नहीं रही है जैसी पहले हुआ करती थी। अली प्लीज़, शावेज का नाम मत लो मेरे सामने। ऐसा क्या कर दिया उसने कि तुम इतना नाराज़ हो रही हो? मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि उसका नाम मत लो मेरे सामने। और रोशन का है, मुझे मिलना है उससे। यही कहीं होगा। मैं देखती हूँ। सुनो, ये मैंने बिरयानी दम पर रखी है, 10 मिनट में चूल्हा बंद कर देना, सही है? और हाँ, वो ब्रोस्ट का मसाला मैंने बनाकर रख दिया है फ्रिज में। खुद मत लगाने बैठ जाना, मुझे बुला लेना याद से 10 मिनट में। हाँ क्या बात है, आज तो सुबह से ही बहुत मसरूफ नजर आ रही हो। नाराज हो? मेरी जगह खुद को रखकर तो सोचो, फिर तुम्हें मेरी मजबूरी समझ आएगी। जिन हालात से मैं गुजर रही हूँ ना, इसमें अक्सर औरतें चिड़चिड़ी और बदमिजाज हो जाती हैं अपने हालात की वजह से। समझ सकती। तो फिर नाराजगी खत्म? तो फिर ये बताओ, कौन आ रहा है और किसके लिए इतनी तैयारियां हो रही हैं? रामीन को देखने आ रहे हैं कुछ लोग। अच्छा, कौन लोग? अब वो शेरियार के दोस्त हैं, उनका बेटा है गुफरान। माशाल्लाह। कोई काम हो तो मुझे भी बताओ। नहीं थैंक यू, सारा इंतजाम हो गया। अच्छी बात है। बस अब रामीन को तैयार करवाना है। तुम उसकी फिक्र मत करो, जूनी देख लेगी उसे। ओए
रोशन, रोशन। क्या हो गया? कौन सी रेस लगी हुई है? घोड़ों की तरह भागते आ रहे हो? हनी, हनी तो नहीं आई। हनी? वो क्यों आएगी? हाँ, लगता है तुम्हारे ख्वाबों में आने लग गई है अब। हाँ, तुम्हारी दोस्त थी ना, मिस कर रहे होगे उसे। दिमाग ठीक है तेरा? वो मेरी बस दोस्त थी, पर तेरी तो इससे ज़्यादा थी। सांस ले लो। ये बताओ क्या हुआ, क्या है? खैरियत? मिलकर आ रहा हूँ हनी से। अच्छा, गुड न्यूज़। कार्ड बांटूं मैं? बांट ले, क्योंकि तेरी दिल की मुरादें पूरी होने वाली हैं। वो कैसे? यार मैंने उसके सामने शावेज़ का नाम लिया ना, तो बहुत सख्त नाराज़ हो गई, कहने लगी उसका नाम भी ना लूँ। अबे चल, मजाक कर रहा है। नहीं नहीं, सच कह रहा हूँ, वो तुम्हारे ही पूछ रही थी, आने वाली होगी। लगता है शावेज़ की हकीकत खुल गई उसके सामने, तभी तो वो। चलो चलता हूँ। हाय रोशान, कैसे हो? ठीक हूँ, तुमसे मतलब? अभी तक नाराज हो? एक तो पता नहीं तुम्हारे अंदर का ये बच्चा कब बड़ा होगा। मजाक उड़ा रही हो मेरा? नहीं, मजाक तो नहीं उड़ा रही, हकीकत बता रही हूँ तुम्हें। शावेज़ नजर नहीं आ रहा आसपास। ब्रेकअप हो गया क्या? रोशान, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ दोस्त था मेरा। किसको बेवकूफ़ बना रही हो, खुद को या मुझे? कहना क्या चाह रहे हो? यही कि शावेज़ अब तुम्हारा दोस्त नहीं। जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं। जाने वालों का शोक मनाने वालों को बेवकूफ़ कहते हैं, और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। सही कह रही हो। रोशान, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने अनजाने में तुम्हारा बहुत दिल दुखा दिया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अभी कौन सा मजाक है? तुम्हें मेरी हर बात मजाक क्यों लगती है? क्योंकि मुझे हैरत हो रही है तुम्हारे इस रवैये से। देखो, इंसान अपनी ज़िंदगी में तजुर्बात से ही सीखते हैं। समझो कि शावेज़ मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। कैंटीन चलें? जूनी। जी मम्मा, आप यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं मामा, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा बताएं, क्या बात है? घर में खुशियों का माहौल है, पर मुझे ये सब कुछ बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। क्या सब? रामीन को देखने शरियार के दोस्त की फैमिली आ रही है। फैसल? मामा, फैसल का क्या होगा? पता नहीं इन लोगों के दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है। मुझे तो ये सब कुछ दिखावा लगता है। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? आप रहने भी देना। जब एक साथ रहते हैं ना, तो फिक्र हो ही जाती है। मामा, आप फिक्र मत करें। उन्हें उनकी जिंदगी में और हमें हमारी जिंदगी में खुश रहने दें। क्यों? तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रामीन का रिश्ता आ रहा है और तुम्हारा नहीं? नहीं मामा, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो अपनी आजाद जिंदगी में बहुत खुश हूँ। तुम एक काम करूंगी, तुम रामीन को तैयार करने में उसकी हेल्प कर दो। क्यों नहीं? आपको तो पता है मुझे कितना इंटरेस्ट है इस काम में। बहुत ही बेवकूफ हो तुम। मुझ पर तो बिल्कुल नहीं गई। पापा पे गई हूँ। हाँ, शायद। यस। हेलो। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आओ बैठो। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। सुना है तुम शादी कर रही हो? बिल्कुल गलत सुना है तुमने, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। फिर वो लोग जो तुम्हें देखने आ रहे हैं? लोगों का तो काम है लड़कियों को देखना। ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कोई कुर्बानी का जानवर खरीद रहे। हाँ यार, वैसे ऐसा क्यों होता है हम लड़कियों के साथ? यकीन करो, मैं बहुत खिलाफ हूँ इस चीज के। तो तुम राजी कैसे होगे? डैड,
डैड की वजह से। तो क्या तुम खुश नहीं हो रामी? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। लग रही हो दुखी आत्मा। अच्छा ये बताओ तुम पहन क्या रही हो? दिख नहीं रहा, यही तो पहना है मैंने। इतने सिंपल कपड़े। रामी ना तुमने नेल पॉलिश लगाई है ना फेशियल करवाया है, तुमने अपना क्या हाल कर दिया है। तुम जानती हो लड़कियां ऐसे ओकेजन पे खुद को कितना ग्रूम करती हैं। मुझे खुद को ग्रूम करने का कोई शौक नहीं। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना, पता नहीं क्या क्या कर रही होती। जब तुम्हारा प्रपोजल आएगा ना, तब तुम निकाल लेना फोन। हाय, कब आएगा वो दिन? कहो तो अपनी जगह तुम्हें बिठा दूं। नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सोचना भी मत ऐसा। क्यों भाई, तुम भी तो लड़की हो। इस घर से मैं रुखसत हूँ या तुम, बात तो एक ही है। नहीं यार, एक बात नहीं है। खैर तुम तैयार हो रही हो या फिर मैं आंटी को बुलाऊं? तुम नहीं मानोगी। जी नहीं, मैं नहीं मानूंगी। चलो उठो जल्दी से, तैयार हो। जिब्रान, देखा तुमने इन लोगों की चालाकी? अपनी बेटी के लिए अमीर कबीर दामाद का इंतखाब किया है ताकि बीवी की तरह बेटी भी सारी जिंदगी खुश रह सके। तो नूर, इसमें अनोखी बात क्या है? बड़ों की कहावत है, अमीर की बेटी अमीर रहती है और गरीब की गरीब। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बेटी भी गुर्बत भरी जिंदगी गुजारेगी। अब इसमें हमारी बेटी का जिक्र कहां से आ गया नूर? क्यों, तुम गरीब नहीं हो क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बेटी को ऐसी बद्दुआ देते हुए? नूर, माल दौलत पैसा ये सब कुछ नहीं होता, निकाल दो अपने जहन से। तुम अगर निकाल सकते हो तो निकाल दो, मगर मैं ये बात अपने दिमाग से नहीं निकाल सकती। क्या चाहती हो तुम? अपने दोस्त से कहो मेरी बेटी का भी किसी अमीर घराने में रिश्ता कराए। तुम्हारा दिमाग खराब है नूर। मेरे दोस्त ने अपने घर में हमें रहने के लिए जगह दी, हमारे बेटे का अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया, ये क्या कम है? रिश्ता भी ढूंढता है। हाँ तो अपने आप को इस घर का सरबराह जो कहता है, तो फिर ढूंढे रिश्ता मेरी बेटी के लिए। अच्छा बाबा, अच्छा ढूंढ लेगा। फिलहाल अपना मूड ठीक करो, वरना मेहमान क्या कहेंगे। किस कदर बदतमीज है। इतनी बेवकूफ नहीं मैं, मुझे पता है किससे कैसे बात करनी है। अली, याद है तुमसे मैंने एक दिन कहा था कि हनी जो मुझे शावेज के लिए छोड़ रही है, एक दिन ज़रूर वापस आएगी। याद है। वो मेरे पीछे नहीं आई, तुम जानते हो, वो मेरी गाड़ी और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन से इम्प्रेस होकर आई है। बड़ी अजीब लड़की है, समझती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन नहीं। गाइस अब तो उठ जाओ, कब तक काम करते रहोगे तुम लोग? मैं तो बाहर गया हुआ था, मैं खुद अभी आया। फैसल काफी देर से बिजी है। फैसल, कॉफी मंगाऊं तुम्हारे लिए? मैंने अभी भी पी है। हाँ, ब्लैक कॉफी यस, विदाउट शुगर। द यूजुअल। क्या अपडेट्स हैं? बस हमारा टीवी कमर्शियल आ जाए, मुझे पूरी उम्मीद है कि पब्लिक से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। मैं पूरी उम्मीद हूँ, बस हमें ओपनिंग में अच्छी बुकिंग्स मिल जाए। नहीं, इंशाल्लाह। तुम लोग देखना, अल्लाह पाक मेहनत को जाया नहीं होने देता। बेशक, ये तो है। इंशाल्लाह, और दुआ करो, अंकल गए हुए मीटिंग के लिए, ऐसा ही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। देखा तुमने मेरी मेकअप का कमाल, कितनी प्यारी लग रही हो। रामीन, तैयार हो गई ना बेटा? ये कहाँ तैयार हो रही थी, इसे तो मैंने तैयार किया है। अच्छी लग रही है ना? हाँ, अच्छी लग रही है। अब तुम भी जाकर तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले। नहीं कर पाऊंगी। रामीन प्लीज, रामीन हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में।
बेटे मैंने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है, प्लीज हमें रुस्वा मत होने देना। बहुत मुश्किल हो रहा है। बड़े काम तो मुश्किल से ही होती है, प्लीज संभालो खुद को। सिर्फ एक बात, मुझे पता है मेरी बेटी बहुत समझदार है। लोग आ गए। तुम्हारे डैडी ने रिसीव किया, मगर प्लीज तुम खुद को संभालो, खुद को फ्रेश रखने की कोशिश करो। मेरी बेटी बहुत समझदार है, मुझे पता है। प्लीज। कैसी लग रही है रामी? बहुत प्यारी, जैसे कि वो है। बहुत ही डार्क मेकअप करना था उसको, ताकि लोग देखते ही नापसंद करते हैं। जी, ताकि बाद में मेरी शामत आ जाए, है ना? अरे हाँ, अच्छा किया जो गड़बड़ नहीं की। मामा, वैसे आपने इतनी टेंशन मत लो। जिस दिन तुम्हारा रिश्ता तय होगा ना, मेरी टेंशन उस दिन दूर हो जाएगी। आप मेरी फिक्र तो मत करें। कैसे फिक्र नहीं करो? क्या इस घर में सिर्फ रामी ही लड़की है, तुम नहीं हो? ऐसे मौके पे तो शरिया रिमा तो सिर्फ अपनी ही औलादें नजर आती है। ऑब्वियसली मामा, वो उनकी औलाद है, वो जैसे अपनी औलाद के बारे में सोचते हैं वैसे हमारे बारे में थोड़ी ना सोचेंगे। तुम तैयार हो गई? हाँ, हो गई। परफ्यूम भी लगा लो, खुशबू का अपना ही एहसास होता है। मामा परफ्यूम लगा चुकी हूँ, काफी। ठीक है, मेरे साथ ही चलोगी तुम। वैसे मामा आपको और नहीं लगा मेरा वहाँ क्या काम है? बिल्कुल नहीं लग रहा। चलो आ जाओ। अरे भाई, काफी दिनों से हम अपने बेटे के लिए लड़की तलाश कर रहे थे। हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि दोस्ती इस तरह से रिश्तेदारी में बदल जाएगी। हाँ, ये तो नसीबों के खेल होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। रिश्तेदारी और ताल्लुकात तो ऐसे ही बनते हैं, पहले जान पहचान, फिर दोस्ती और फिर रिश्तेदारी। अच्छा, ये बातें तो होती रहेंगी, पहले हमारी बेटी को तो बुलाइए, हम भी तो देखें कितनी प्यारी कितनी हसीन है, जिसे मेरे बेटे ने एक झलक देखते ही शादी के लिए पसंद कर लिया। जी, मैं रामीन को लेकर आती हूँ। राजदी, आप कुछ लेना, तकल्लुफ नहीं है प्लीज। देखा, हमारा दोस्त चाय पिलाकर हमें फारिग करना चाहता है। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अरे सलाम। इधर आओ बेटा, बैठो मेरे पास। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। ये कौन है? ये हमारी रामीन है। अच्छा, अरे बेटा आओ ना, बेटा सर जगह देना। हाँ बेटा। अच्छा, तो वो कौन थी? वो जुनैरा थी, मेरे दोस्त जिब्रान की बेटी, और ये नूर है जिब्रान की वाइफ। अच्छा, माफ कीजिएगा, मैं तो इसे रामीन समझी थी। कोई बात नहीं, रामीन हो या जूनी, एक ही बात तो है। अरे नहीं भाई, कैसे एक जैसी है? रामीन तो हमारे बेटे की पसंद है। क्यों गुफरान? भाई, चांद का टुकड़ा है, शहरयार से शबात है साहबजादी की। जी देखिए जी, मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ इखलाक और प्यार और मोहब्बत से इंसानों के साथ रहना चाहिए, इससे बड़ी अहम बात नहीं है। बस मुझे तो अपनी बहू में यही गुण चाहिए। आप लोग बातें करें, मैं खाना लगवाती हूँ। आंटी, इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? बेटा, जैसे तुम फॉर्मेलिटी कह रहे हो, उसे हम मेहमान नवाजी और ज़ियाफत कहते हैं। अरे ये क्या जाने ऐसी बातें, ये तो आज के दौर के बच्चे हैं। ये बातें जाननी चाहिए मेरे ख्याल में। जी अंकल, आप फिक्र ना करें, मैं सारे एथिकल पॉइंट्स जानता हूँ। वाह, अच्छी बात, अच्छी बात। मामा मुझे किस मकसद से वहां लेके गई थी? था कोई मकसद, और उस मकसद में आपको नाकामी मिली है ना? नहीं मामा, मुझे एक बात समझ नहीं आती,
मैंने जब आपको मना किया था मुझे वहां नहीं जाना, आप मुझे फिर भी लेके चले गए। आपने मुझे सबके सामने डिग्रेड कर दिया। मैं अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ। मुझे क्या पता था, गुफरान और रामीन एक दूसरे को पहले ही जानते हैं और गुफरान रामीन को पहले ही पसंद कर चुका है। अच्छा नहीं तो आपको क्या लगा? आपको क्या लग रहा था कि वो लोग मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे? एक ऐसी लड़की को जो कि खुद शहरियार अंकल के घर पे गेस्ट के तौर पे ठहरी हुई है। अब सोच भी कैसे सकती हैं ये सब? ठीक है, मैंने गलत सोचा। अब तुम ही मुझे बताओ ना, मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं तुम्हें अच्छी फैमिली में ब्याने का? मामा बहुत से सीधे रास्ते। मुझे तो ये समझ नहीं आता आप हर बार गलत रास्ते का इंतखाब क्यों करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे रामीन के साथ कंपेयर करना पड़ता, और दूसरी बात, मैं अपने लिए लड़का खुद ढूंढ सकती हूँ। प्लीज मत ढूंढे आप मेरे लिए लड़का। एक बात कहूं तुमसे? बोलें। छोड़ो, तुम गुस्सा करोगी। या तो आप बोला ना करें, या बोलती हैं तो प्लीज बात बता दिया करें। तुम्हें पता है क्या करना है? तुमने साहिर को कम करना है, समझी? और से सुनो मेरी बात, अकल में आई कोई बात? आपको क्या लग रहा है साहिर वाकई में मुझसे शादी कर लेगा? इतना आसान है ये सब? को भी बुला देते खाने में। अरे शहरियार, रहने दीजिए। अच्छा है बच्चे एक दूसरे को समझ लें, आखिर जिंदगी तो उन्होंने ही गुजारनी है। तो फिर कैसी लगी आपको हमारी बेटी? आपकी बेटी? वो तो हमें इतनी पसंद आई है कि मैंने तो सोच लिया भाई चट मंगनी और पट ब्याह। शहरियार देखा कैसी बेताब हो रही है अपनी बहू को लाने के लिए। अरे क्यों ना हूँ भाई, मेरे इकलौते बेटे की पसंद है, उसकी शादी है। आप कुछ और लेना प्लीज। हाँ ना बस, थैंक यू। शहरियार एक बात कहूँ? जी शाद भाई खाना बहुत लजीज है, भाभी के बाज़ौक़ होने का पता देता है। जी बिल्कुल, हमारी होम मिनिस्ट्री जो है वो इस मामले में बहुत आगे है। होम मिनिस्टर? भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर पेरेंट्स में अंडरस्टैंडिंग हो ना तो बच्चों पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है। कुछ लेना? मॉम काफी दिनों से कह रही थी कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, बट मैं भी क्या करूं, मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। फिर मेरा इंतखाब क्यों किया? ये कैसा सवाल है? किसी को पसंद ना पसंद करने का कोई जवाब नहीं होता, बस दिल की गवाही देना काफी होता है। मेरा दिल गवाही क्यों नहीं दे रहा फिर? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि आपकी और क्या मसरूफियात हैं? कुछ खास नहीं। अमेरिका से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री डैड ने इसलिए दिलवाई है ताकि मैं उनके बिजनेस में 4 चांद लगा दूं। आप लोगों का ताल्लुक लखनऊ से? क्यों? नहीं, वो आपके बोलने का स्टाइल थोड़ा लखनवी है। हाँ बिल्कुल, डैड ने आज तक अपना ताल्लुक लखनऊ से बनाए रखा है। वो आज भी वहाँ का जिक्र करते हैं। हालांकि उनकी पैदाइश यहीं की है, बट उनके आबा व अजदाद वहाँ बसते थे। अंकल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। लोगों के साथ प्यार से रहने की जो बात वो करते हैं वो बहुत अच्छी बात करते हैं। हाँ, उनको लगता है कि मैं बाहर रहा हूँ तो मुझे इंसानों की कदर करना और लोगों को समझने का तरीका नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं लोगों को परखना खूब अच्छी तरह जानता हूँ। लग रहा है। जब तो एक ही नजर में आपको देखकर अपनी शरीके सफर बनाने का फैसला कर लिया मैंने। कैसी लगी राष्ट्रीय फैमिली? हाँ, अच्छे सुलझे हुए लोग हैं। समझो हमारी बेटी का नसीब खुल जाएगा अगर उसकी शादी वहाँ हो गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने रामीन को पसंद कर भी लिया। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। अगर उन्होंने फौरन शादी का कहा तो फिर क्या होगा? आप ठीक कह रहे हैं वैसे।
जल्दी कहेंगे वो शादी का। कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, बेटी की शादी करना इतना आसान नहीं होता। जी। वो नूर और जुनैरा वहाँ आए थे, उसके बाद फिर नजर नहीं आया। तुमने खाने वाने का तो पूछ लिया था ना? पूछना कैसा, एक ही घर में रहते हैं, उन्हें तो खुद पूछना चाहिए था, ये सब कुछ देखना चाहिए था। वो तो मेहमानों से मिलकर ऐसी गायब हुई कि कुछ कहने का मौका ही नहीं मिल सका। तो तुम्हें पूछ लेना चाहिए था। वो हमारे घर में बतौर मेहमान के रहे। बंदा मेहमान सिर्फ 3 दिन होता है, फिर घर का फर्द बन जाता है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। आप रहने दें, मैं खुद पूछ लूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। घर में मेहमान आए हुए थे, आलीशान दावत का एहतमाम था और हमें पूछा भी नहीं क्या। लड़की का मामला है नूर, तुम्हें भाभी की हेल्प के लिए वहां होना चाहिए था। बेरोजूनी के जाने पे शहरयार ने ऐसा रिएक्शन दिया, हमारी हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा जाने की। नूर, वो बुरे वक्त में हमारे काम आए, दोस्त हैं हमारे, दुश्मन नहीं। भाई आप तो मुझसे दुश्मनी निकाल रही है। क्या चला जाता अगर हमें भी साथ ले जाती? वो मेहमानों में बिजी थी, उसका वहां होना जरूरी था। मुझे तो अपनी बच्ची के आंसू नजर आ रहे। इन लोगों की वजह से वो मुझसे नाराज हो गई है। इसमें भी तुम्हारा ही कसूर है, तुम्हें उस वक्त वहां जाना ही नहीं चाहिए था। हाँ, सारी गलतियों खराबियों तो मेरे अंदर ही है ना, तुम तो मुझे ही बुरा भला कहना। तुम्हें समझाना बहुत ही मुश्किल है। देखो कौन है। कौन? मैं हूं नायाब। भाभी हैं, जाओ जाकर देखो। खुद देख लो। जी भाभी। खाना खा लिया आप लोगों ने? जी भाभी, मैंने तो खा लिया, नूर ने शायद नहीं खाया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं नूर के लिए भिजवा देती हूँ खाना। इनसे कहते मुझे भूख नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, आराम करने दे मुझे। सॉरी भाभी। कोई बात नहीं, मैंने सुन लिया। फिर भी अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो जमील से कह दीजिएगा। जी बेहतर, शुक्रिया भाभी। ये क्या बदतमीजी है नूर? भाभी खुद चलकर तुम्हारे पास आई है और तुम इस तरह से कर रही हो। तो तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वो लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि वाकई डैड मेरी शादी का फैसला ना कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मुझे यहाँ झूठी तसल्लियां ही देते रहना, और वहाँ मेरी शादी भी हो जाएगी। मैं तुम्हारी शादी किसी और से होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें कैसे इस बात का यकीन दिलाऊं? तो तुम कब आ रहे हो रिश्ता लेकर? बहुत जल्द। यकीन करो कि वो दिन दूर नहीं है। देखती हूँ। रामीन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। किससे बात कर रही थी? मेरी फ्रेंड थी एक। फैसल से बात कर रही थी? जी। क्या कहा उसने? तसल्लियां दे रहा था। तुमने क्या कहा? कंफ्यूज हो गई हूँ मामा, और आपने कहा था कि आप सब कुछ संभाल लेंगी, लेकिन मुझे तो कुछ और ही नजर आ रहा है। बेटा, वो तुम्हारे डैड और राठी साहब बहुत गहरे दोस्त हैं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ इतना तेजी से हो जाएगा। ऐसा लग रहा था वो लोग तो जैसे तैयार ही बैठे हैं। लेकिन मामा, मुझे वहां शादी नहीं करनी है। लेकिन बेटा, वो अच्छे लोग हैं, और वो गुफरान तो बहुत ही सुलझा हुआ लगता है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मैं उसकी बुराई कब कर रही हूँ?
लेकिन मुझे वो पसंद नहीं। साहिरा, जब तुम्हें फैसल पसंद है तो वो फरहान कैसे पसंद आ सकता है? मामा प्लीज प्लीज कुछ करें, मैं फैसल के बगैर नहीं रह सकती, प्लीज। क्या बात है, कोई नाश्ते के लिए नहीं आया? सब सो रहे हैं क्या अभी तक? सो तो नहीं रहे, मेरा ख्याल है नाराज है। किससे? मुझसे और किससे? क्यों, तुमने क्या कर दिया? कल मैं नूर और जिब्रान भाई को पूछने गई थी। वहां मुझे नूर की नाराजगी भरी बातों की आवाजें आ रही थी। उससे मुझे लगा कि वो मुझसे नाराज है। नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई गलतफहमी हो गई होगी। तुमसे क्यों नाराज होगी? समझ नहीं आता, मैं तो कुछ कहती भी नहीं हूँ, कुछ करती भी नहीं हूँ, फिर भी मुझसे नाराज हो जाती है। वो अपने हालात की वजह से सेंसिटिव हो जाती है, समझा करो, कोई सी बात नहीं। मैं ही समझा करूं बस, वो कब समझेगी? आप उसे कुछ क्यों नहीं कहते? तुम मेरी बीवी हो, वो नहीं, तुम्हें समझा सकता हूँ ना। बहुत बुरा टेस्ट देकर आए हो तुम, क्लियर करना बहुत मुश्किल लग रहा है। पढ़ाई तो छोड़े, कुछ बातें करते हैं। तुम्हारा बातें करते करते दिल नहीं भरता? अब शादी कर रही हैं। नहीं तो अच्छा कर रही हैं। ये बातें क्यों कर रहे हो तुम? यूं ही, शादी करके इंसान बाउंड हो जाता है ना, फिर वो दोस्तियां ना फिर वो मजे। अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें नहीं करने लगे हो तुम? मैं बड़ा ही, छोटा कब हूँ? मुझसे बहुत छोटे हो तुम। मैं तुमसे ज्यादा छोटा नहीं हूँ रामीन। रामीन? रामीन बाजी का हो, तुमसे बहुत बड़ी हूँ। माइंड यू नॉटी बॉय। फैसल, क्या बात है, कुकीज नहीं ली तुमने? मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है। थैंक यू। कैसी? अच्छा है। सिर्फ अच्छे? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? क्या हुआ है? कुछ बताओ तो सही। कुछ नहीं, सारी रात सो नहीं पाया। ऐसी क्या वजह हो गई जिसकी वजह से मेरा बेटा सारी रात नहीं सो सका? मम्मी, रामीन के लिए परेशान हूँ। क्या हुआ? वो लोग उसे पसंद करके चले गए? वो है इतनी प्यारी, उसे कोई रिजेक्ट तो कर नहीं सकता। अब मैं क्या करूँ? वो कह रही है कि मैं रिश्ता लेके फौरन उसके घर जाऊँ। फिर तुमने क्या सोचा? क्या सोचा? इस वक्त रिश्ता लेके जाना अंकल की मुखालफत लेने के बराबर है। तो अब क्या करोगे? कैसे रोकोगे इस तूफान को? सोचता हूँ। तुम कहो तो मैं चलूं तुम्हारे साथ।